ठीक है। पहला टॉपिक है आपका कि भारत में यूरोपियों का आगमन, और इससे पहले क्वेश्चन का आगमन आपके सामने हो गया है कि केरल में व्यापारिक स्टेशन शुरू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन पहले आए थे। तो आप जानते हैं कि जो व्यापार का कार्य किए थे सबसे पहले किसने शुरू किया था, तो ये किए थे आपके पुर्तगालियों ने। ठीक, किसने किया था? पुर्तगाली व्यापारी ने किया था। बाकी व्याख्या चाहते हैं तो व्याख्या आप देख लीजिए और इसको पुश करके अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, तो आपको पता है कि सबसे पहले व्यापार करने के लिए कौन आया था पुर्तगाली? वास्को डी गामा, जो कि कालीकट पहुंचा था। ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है कि वास्को डी गामा जो है सबसे पहले कहाँ से आया था, तो कालीकट सबसे पहले पहुंचा था और वहाँ से मसाले एवं जड़ी बूटियाँ लेकर यूरोप लौटा। तत्पश्चात व्यापारिक संबंधों की स्थापना हो जाने के बाद 1503 में पुर्तगालियों ने कोचीन में पहली फैक्ट्री अपनी लगाई थी, यानी कि उसकी स्थापना की थी। और 1505 ईस्वी में जो है उन्होंने कन्नूर में दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। कालांतर में कोचीन, कन्नूर, कालीकट एवं पुर्तगाली व्यापारिक केंद्रों के रूप में उभरे हुए थे। तो सबसे पहले कौन? पुर्तगाली। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि प्लासी का युद्ध कौन से वर्ष लड़ा गया था। तो देखिए, प्लासी का जो युद्ध लड़ा गया था वो 1757 में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1757 में लड़ा गया था। अब व्याख्या देख लीजिए कि प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के नदिया जिले में प्लासी नामक स्थान पर हुआ था और इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को क्या किया था? पराजित किया था। तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ब्रिटिश शासकों ने भारत पर लगभग कितने वर्षों तक शासन किया। तो देखिए, जो ब्रिटिश शासक थे ना, वो लगभग भारत पे अगर शासन की बात किया जाए तो ये लोग शासन किए थे लगभग 200 वर्ष। कितने वर्ष? बहुत लंबा चौड़ा 200 वर्षों तक इन्होंने शासन किया था। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं व्याख्या इनके बारे में। अगला क्वेश्चन है कि भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी। तो देखिए, भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की जो राजधानी है वो है आपका पुदुचेरी। कौन है? पुदुचेरी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया भी गया है कि पुदुचेरी थी। वर्ष 1673 में फ्रांसीसी कंपनी के निदेशक फ्रैंको मार्टिन और बेलांग द लेस्पिने ने वलिकोडापुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खान लोधी से एक गांव पर प्राप्त कर उसे पूरी तरह किलाबंद बस्ती के रूप में विकसित किया था और उसका नाम क्या रखा था? पांडिचेरी रखा था। क्या रखा था? पांडिचेरी। और 1674 में फ्रैंको मार्टिन को इस बस्ती का प्रमुख बनाया गया और धातव्य है कि 1701 में पांडिचेरी को पूर्व की सभी फ्रांसीसी बस्तियों का मुख्यालय बनाया गया। अब उसके बाद से मराठा से पूछे गए क्वेश्चन है आपके। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि मराठा साम्राज्य का संस्थापक राजा शिवाजी को किस स्थान पर छत्रपति के खिताब से सम्मानित किया गया था। वो कौन सा स्थान था जहाँ पे इनको जो है छत्रपति के नाम से सम्मानित किया गया था, ये हमसे पूछा है। तो ये किया गया था आपका रायगढ़ में। कहाँ पे? रायगढ़ में। ठीक है, बाकी व्याख्या देख लीजिए। अगला है कि सिंहगढ़ किले के सफल बचाव में मुगल सेना के खिलाफ लड़ने वाले कौन सा मराठा योद्धा मारा गया था। कहाँ पे? तो मुगल सेना के खिलाफ लड़ने वाले, तो मुगल सेना के खिलाफ उस लड़ाई किया था, लड़ रहा था। ठीक है, तो कौन मारा गया? तो वो मारा गया था तानाजी मालुसरे। कौन है? तानाजी मालुसरे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था से आपको पूछा गया है इसमें क्वेश्चन। ठीक है, कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान गुमासत्ता, या जिसको हम लोग गुमसत्ता बोलते हैं, किसे कहा जाता था। देखिए, गुमसत्ता किसे कहा जाता था, बताइए इसमें कौन सा आपका जो है राइट आंसर होगा। तो वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जुलाहों का निरीक्षण करने, सामग्री एकत्रित करने और कपड़ों की गुणवत्ता को परखने वाला भाड़े के नौकर को जो है गुमसत्ता कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गुमसत्ता कहा जाता था। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन है आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वो है आपका ये कि भारत की किन सामानों ने मशीनीकृत उद्योगों के युग से पहले अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में अपना वर्चस्व स्थापित किया था। सबसे पहले स्थापित किया था। ठीक है, युग से पहले अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में अपना वर्चस्व स्थापित किया था, वो कौन था? तो वो था आपका रेशमी और सूती माल। कौन सा? रेशमी और सूती माल। उसके बाद से रिक्त स्थान दिया गया है कि ब्रिटिश शासन ने से पहले भूमि की माप की एक इकाई के रूप में जाना जाता था। बंगाल में भूमि का आकार विविध था। अंग्रेजों ने इसे एकड़ के लगभग एक तिहाई के रूप में मानकीकृत किया। बताइए क्या था? फाइथम था, पेस था, लीक था या बीघा था। तो ये जो था आपका वो था कौन सा, जो इस समय यूज करते हैं, बीघा।
1 बीघा बराबर जानते हैं आप कितना कट्ठा होता है, 20 कट्ठा होता है, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन है कि 1793 में जमींदारी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो आपको पता है कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू की गई थी। उसके बाद से अगला है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था थॉमस मुनरो के द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उसके बाद से बंगाल की सरकार की दोहरी प्रणाली के दिमाग की उपज थी, यानी बंगाल में सरकार की दोहरी प्रणाली किसके दिमाग की उपज थी? तो ये जो दिमाग की उपज थी वो थी आपके कौन से? तो वो थी आपके लॉर्ड क्लाइव की। किसकी? लॉर्ड क्लाइव की दोहरी प्रणाली की दिमाग की उपज थी, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह से कि बेगम हजरत महल भारत के निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित है? तो देखिए बेगम हजरत महल जो है ये संबंधित है आपके सिपाही गदर परिवर्तन 1857 की क्रांति से, ठीक। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हाँ, ये तो देख ही लिया भाई साहब 1656 में फ्रांसीसी यात्री फ्रांसवा बर्नियर किस वर्ष भारत आया था? तो 1656 ईस्वी में भारत आया था, ठीक है। उसके बाद से सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन से पूछे गए क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी? हाँ भाई साहब, ब्रह्म समाज की स्थापना की सबसे बड़ी उपलब्धि जो है ना वो है आपके किसके? राजा राम मोहन राय के, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा राजा राम मोहन राय, यानी कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कहा जाता है इनको, राजा राम मोहन राय को। और यहाँ पर देखेंगे कि इसकी स्थापना जो है 1828 में राजा राम मोहन राय ने किया था। और भीमराव अम्बेडकर ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की तथा विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना और अरविंद घोष ने आरोविले आश्रम पुदुचेरी की स्थापना की थी। तो ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला है कि शुद्धि आंदोलन के संस्थापक थे। देखिए शुद्धि आंदोलन जो था वो इसके संस्थापक कौन थे? तो वही स्वामी दयानंद सरस्वती। ध्यान रखिएगा स्वामी दयानंद सरस्वती जो है शुद्धि आंदोलन के क्या थे? संस्थापक थे। उसके बाद से अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूछा गया आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर सत्र किस कारण महत्वपूर्ण है? तो लाहौर सत्र जो है ये महत्वपूर्ण है आपका, इनसे पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव पारित किया, ठीक है। इसलिए ये जो है आपका महत्वपूर्ण है लाहौर, ठीक। उसके बाद से देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है इसकी व्याख्या। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन ने किस वर्ष में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई थी? तो ये जो की गई थी 1930 में की गई थी कि 26 जनवरी को जो है हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। तो ध्यान रखिएगा। तो कांग्रेस के लाहौर में 45वां अधिवेशन 1929 में ऐतिहासिक कहलाया। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ध्यान रखिएगा, किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। और इस अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में संपूर्ण भारत में मनाने का निश्चय किया। और 26 जनवरी को इसी कारण प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा। और 15 अगस्त को स्वतंत्रता के बाद 26 जनवरी को अविस्मरणीय बनाने के लिए उस दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाए जाने का निश्चय हुआ था, ठीक है। कब? 26 जनवरी को। तो ध्यान रखिएगा 26 जनवरी को जो है गणतंत्र दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। 26 जनवरी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई थी तो 1930 में, ध्यान रखेंगे, ठीक है। कब? 1930 में। तो यहाँ पे दिया भी गया है कि 26 जनवरी को पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में संपूर्ण भारत में मनाए जाने का निश्चय किया गया था। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस शहर में हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संस्थापना जो है आप समझ रहे हैं, ये देख ही रहे हैं यहाँ पे बम्बई में हुई थी, ठीक है। बम्बई में हुआ था। दिसंबर 1929 के दौरान कांग्रेस के 21 सत्र में 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज के दिन के रूप में निर्धारित किया गया था। तो ये जो निर्धारित किया गया था वो आपके लाहौर में निर्धारित किया गया था, ठीक। उसके बाद से अगला क्वेश्चन है, बाकी व्याख्या देख सकते हैं। किस ब्रिटिश सेवानिवृत्त सिविल सेवा अधिकारी ने भारतीय राष्ट्रीय संघ की पहली बैठक बुलाने की पहल की? तो ये जो पहल की गई थी ये किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा। किसके द्वारा? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा, ठीक। बाकी व्याख्या आपके सामने पूरा रहा। अब है बंगाल विभाजन स्वदेशी आंदोलन। इसमें पूछा है कि लॉर्ड कर्जन की निगरानी में बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? आप समझ ही रहे होंगे कि बंगाल का जो विभाजन हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? 1905 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद से बात करें अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस ब्रिटिश वायसराय ने बंगाल विभाजन को अंजाम दिया था? तो ये अंजाम देने वाले कौन थे भाई साहब? लॉर्ड कर्जन थे। कौन? लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन जो है बी आपका राइट हो जाएगा। फिर अगला है कि रोलेट एक्ट। इससे क्वेश्चन पूछा गया है कि रोलेट
सत्याग्रह कब और किसके द्वारा की गई थी? तो ये जो की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? तो महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। ध्यान रखिएगा, रोलेट एक्ट, ठीक है, महात्मा गांधी द्वारा। अब देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है व्याख्या इसका, देख लीजिएगा। अब जालियांवाला बाग हत्याकांड आपको पता है 1919 में हुआ था। यानी जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ शुरू हुआ था? तो जालियांवाला जो बाग हत्याकांड शुरू हुआ था वो पंजाब के अमृतसर में हुआ था। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा? राइट हो जाएगा। अब देख लीजिए, जलियांवाला कांड जो है 13 अप्रैल 1919 को अंग्रेज अफसर जनरल डायर द्वारा पंजाब के अमृतसर में, जनरल डायर ध्यान रखिएगा, अमृतसर के जलियांवाला बाग में मौजूद भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां बरसाने के कारण घटित हुआ था और इस हत्याकांड में 379 लोग मारे गए थे, जबकि 1200 से भी ज़्यादा क्या थे? घायल हुए थे। बहुत ही खतरनाक, ठीक है। क्रांतिकारी आंदोलन सबके पूछे गए हैं। इसमें दिया है पहला, काकोरी षड्यंत्र मामले में किस स्वतंत्रता सेनानी को फांसी दी गई थी? देखिए, काकोरी षड्यंत्र में जो है किस स्वतंत्रता सेनानी को जो है फांसी दिया गया था, ये आपसे पूछा हुआ है। तो वो दिया गया था कृष्णा जी गोपाल कर्वे एवं बाघा जतीन को, ठीक है। इनको जो है फांसी दिया गया था। सॉरी, ध्यान रखिएगा, उसको इनको दिया गया था ना, सॉरी, इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी होगा। यानी कि राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान को जो है फांसी दिया गया था। ऑप्शन सी होगा काकोरी कांड में, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में बात करते हैं। तो इसमें दिया है कि भारत में स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वराज ध्वज किसने डिजाइन किया था? तो आप सभी को पता है, स्वराज डिजाइन जो डिजाइन किया था वो किसने किया था? वो किया था आपके महात्मा गांधी ने, ठीक। चलते हैं, महात्मा गांधी के बारे में दिया गया है, आप देख सकते हैं। अगला है कि 1930 के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में बी आर अम्बेडकर ने क्या मांग की थी? तो देखिए, दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, ये ध्यान रखिएगा, 1930 में हुआ था और इसमें जो मांग की गई थी वो की गई थी क्या? डी, यानी हिंदू मंदिरों में प्रवेश। सॉरी, हिंदू मंदिरों में प्रवेश नहीं, दलितों के लिए मांग की था ना। हाँ, यानी कि दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की गई थी 1931 में, ठीक है। तो 7 सितंबर 1931 में 1 दिसंबर 1931 के मध्य लंदन में आयोजित किया गया था और यह सम्मेलन सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण असफल रहा और इस सम्मेलन में डॉक्टर अम्बेडकर ने दलित वर्गों के पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की थी। उसके बाद से अगला है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तो जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो हुआ था दिसंबर 1931 में, ठीक। तो देख लीजिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो था असफल हो गया था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी असफल हो गया, ठीक है। यानी देश में वापस आंदोलन क्या हो गया? शुरू हो गए। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन भी क्या हो गया? तीनों गोलमेज सम्मेलन आपके क्या हो गए? असफल हो गए थे और कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। इसमें कांग्रेस में भाग नहीं लिया था और देश में वापस आंदोलन फिर क्या हो गया था? शुरू हो गया था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। फिर बात करें नेक्स्ट, अब खिलाफत आंदोलन से पूछे गए सवाल कि किस आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था? तो देखिए, ये जो किया था वो था आपके कौन? खिलाफत आंदोलन के तहत, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन, आपको पता है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया? जो देशव्यापी पैमाने पर आयोजित पहला जन आंदोलन है। तो आप देख रहे हैं अगस्त 1920, यानी कि असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया गया था और यह आंदोलन ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियों के विरोध में शुरू किया गया था, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। उसके बाद से 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड के पश्चात गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। तो कब समाप्त कर दिया गया? चौरी चौरा कांड के समय 5 फरवरी 1922 को होती है, डेट आप याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी? तो ये जो बैठक हुई थी वो बैठक हुई थी आपके नागपुर में। कहाँ पे हुई थी? नागपुर में हुई थी। उसके बाद से अगला है कि चौरी चौरा कांड किस आधुनिक राज्य क्षेत्र में हुआ था? तो देखिए, चौरी चौरा कांड जो है अभी बात किए थे पीछे आपके, ठीक है। तो ये जो हुआ था आपका उत्तर प्रदेश में हुआ था, ध्यान रखिएगा। कहाँ पे हुआ था? अपना यूपी उत्तर प्रदेश में, ठीक। उसके बाद से साइमन कमीशन क्या है? तो साइमन कमीशन जो है देखेंगे कि ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजे गए साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया। क्योंकि कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए उसका बहिष्कार कर दिया उन्होंने, ठीक है। उसके बाद नमक सत्याग्रह से पूछा गया है, देख लीजिए 241 मील यहाँ पे भी दिया है कि नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने लगभग कितनी दूरी तय की थी? तो 241 मील जो है इन्होंने दूरी तय की थी, ठीक है। ध्यान रखिए, 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 79 समर्थकों के साथ अहमदाबाद साबरमती स्थित अपने आश्रम से लगभग 322 किलोमीटर दूर दांडी के लिए प्रस्थान किया और लगभग 24 दिनों के
पैदल यात्रा के बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी ने नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। यानी कि नमक कानून तोड़ के बाद से जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। और सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा से की। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि किस अमेरिकी पत्रकार ने धरसाड़ा में नमक सत्याग्रह विरोध प्रदर्शन को कवर किया था। तो ये जो कवर किया था वो किया था आपका बेब मिलर ने। ठीक है, किसने? बेब मिलर ने जो है कवर किया था। उसके बाद से गांधी इरविन समझौता से आपका क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें पहला है कि 5 मार्च 1931 को संवैधानिक सुधारों की शर्तों पर बातचीत करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से मोहनदास करमचंद गांधी ने रिक्त स्थान दिया गया है के साथ उच्च स्तरीय अधिकारी बैठक में भाग लिया था। तो ये जो भाग लिया था वो आपका कौन सा था? लॉर्ड रिपन के साथ उच्च स्तरीय अधिकारी बैठक में भाग लिया था। फिर बात करें आगे क्रिप्स मिशन, तो क्रिप्स मिशन से देख लीजिए 1942 में हुआ था आपका। ठीक है, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध में सहयोग की सुरक्षित करने के लिए भारतीयों को सहयोग की सुरक्षित करने के लिए क्रिप्स मिशन वर्ष भारत में आया था। तो 1942 में क्रिप्स मिशन आया था। बाकी महत्वपूर्ण पॉइंट है 23 मार्च 1942 को आया और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री जॉन कार्टिन एवं चीनी राष्ट्रपति चियांग काई शेक ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल पर दबाव डाला कि वह भारतीयों का युद्ध में सहयोग प्राप्त करने हेतु उनसे उनकी आकांक्षाओं को अनुकूल विचार विमर्श करें। ठीक, फिर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन से, इसमें दिया है कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त ग्वालियर टैंक मैदान में भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला व्यक्ति कौन सा था? भारत छोड़ो आंदोलन में। ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला व्यक्ति कौन सा था? तो वो था आपका कौन? अरोड़ा आसफ अली। कौन सा था? अरोड़ा आसफ अली। ठीक, उसके बाद से अब पूछा है नेताओं के उपनाम और कथन। तो देखिए यहाँ पे उपनाम, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा। यह नारा किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था आपके किसके द्वारा? ये तो सभी को पता होगा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ठीक, बाकी देख सकते हैं अधिकार है मैं इसे लेकर रहूँगा, बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। और वैलेंटाइन चिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक कहा था। किसने? वैलेंटाइन चिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा था? भारतीय शांति का जनक। ठीक है, भारतीय शांति का जनक। करो या मरो, भाई साहब जानते हैं भारत में किस प्रसिद्ध आंदोलन का नारा था? तो करो या मरो महात्मा गांधी ने दिया था। लेकिन ये तो नहीं पूछा है, ये पूछा है कि आंदोलन का नारा था, किस आंदोलन का नारा था, ये आपको बताना है। थोड़ा सा महत्वपूर्ण बन जाता है, तो ध्यान रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने ही दिया था कि करो या मरो का नारा जो है महात्मा गांधी ने दिया था। यानी 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किया। और भारत छोड़ो आंदोलन के अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। इसी आंदोलन के में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है, यह किसने कहा था? देखिए ये जो कहा था वो महात्मा गांधी ने किया था कि स्वच्छता जो है स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है। ये किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। उसके बाद से विविध वाले में देखिए, विविध वाले में दिया है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना जो की थी पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। ठीक है, पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत की रियासतों के एकीकरण में किसने निर्णायक भूमिका निभाई थी? तो ये भूमिका निभाने वाले थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, बाकी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि भारतीय सिविल सेवा के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय नाम बताइए। तो प्रथम भारतीय का नाम बताना है आपको। तो प्रथम भारतीय जो है वो है आपके सत्येंद्र नाथ टैगोर। यानी कि भारतीय सिविल सेवा के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है कि सत्याग्रह की शक्ति ने किस शक्ति पर जोर दिया? तो सत्याग्रह की शक्ति ने जो है जिस पर जोर दिया था वो है आपका सत्य। किस पे? सत्य पे। ऐसे भी सत्याग्रह सत्य से ही रिलेटेड है आपका। ठीक है, हाँ। अगला है कि भारत में उपनिवेश विरोध आंदोलन को बढ़ने का परिणाम था। तो देखिए बढ़ने का जो परिणाम था इसका वो था कौन सा? एकता। भाई एकता होगा तो क्लियर है कि बढ़ेगा ही, समझ रहे हैं ना। कोई सत्याग्रही अहिंसा द्वारा विजय प्राप्त कर सकता है। तो देखिए विजय प्राप्त कैसे हो सकता है? अत्याचारी को अंतरात्मा को प्रभावित करते हुए। ठीक,
उसके बाद से अगला है कि गिरमिटिया मजदूर कौन होते हैं। गिरमिटिया मजदूर, तो देखिए गिरमिटिया मजदूर वो होते हैं जो बंधुआ मजदूर हैं और जो नए देश की यात्रा का भाड़ा चुकाने के लिए मजदूरी करता है, उसी को क्या कहा जाता है, गिरमिटिया मजदूर कहा जाता है। ठीक है, तो मुझे आशा है कि ये जो है 49 क्वेश्चन आपके, तो 49 नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा हो गए क्वेश्चन, ठीक है, समझ में आ गए होंगे। और आधुनिक इतिहास से इतने ही आपको प्रश्न पूछे गए हैं। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।